बताएं जैन साहब, आज कौन सा शेयर चुना है आपने? बिल्कुल, आपने रेड्डी में वाई लगाया, मैंने यस में डबल एस लगाया, हैं? सर में डबल एस लगाया। और अब एक नई कंपनी है सिगल इंडिया, उसमें भी डबल एल है। अच्छा। CIGALL सिगल इंडिया लिमिटेड, एक अच्छी कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है कि ये स्टॉक जिस दिन से लिस्टिंग हुई है, इनफैक्ट लिस्टिंग का एक बैड लक था कि एक खराब समय पे लिस्टिंग हुई थी, जब लास्ट ईयर। और एक साल का मैं थोड़ा वेट भी कर रहा था। जनरली नए लिस्टेड कंपनीज का थोड़ा वेट करते हैं, कई एक्शंस होते हैं कि एक साल निकल जाए तो बढ़िया रहता है। और कुछ पुराने हैंड्स निकलते हैं, लॉक इन्स और ये सब कई चीजें खुलती हैं। सो ओवरऑल सिगल इंडिया में एक सबसे बढ़िया बात यह है कि 425 का हाइस बनाने के बाद, इनफैक्ट आईपीओ की प्राइस थी 400 रुपए, मतलब 380 से 401 का प्राइस बैंड था। और वहां से लिस्टिंग अच्छी हुई नहीं, लाजमी थी। उस टाइम पे अगस्त सितंबर का महीना था लास्ट ईयर, और वहां से करेक्ट होके, क्योंकि 5 तारीख को इशू क्लोज हुआ था, और उसके बाद से नीचे ही नीचे आता गया स्टॉक। और ऐसे लेवल पे अब स्टॉक है कि जहां से अब लगता है कि मूव करना चाहिए। सो दैट इज द रीजन कि स्टॉक को आज मैंने चुना है। और दूसरा रीजन ये भी है कि मुझे लगता है कि ये जो भी कॉस्ट कम हो रही है, जीएसटी कम हो रहा है, तो ये जितने भी ईपीसी कंपनीज है, इनको भी एक बढ़िया फायदा मिलेगा। और कॉस्टिंग कम हो रही है, तो सर्टेनली सीमेंट की कॉस्ट और बाकी सर्विसेज की कॉस्ट में अगर कमी आती है, और इक्विपमेंट्स की कॉस्ट में कमी आती है, सर्टेनली इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ज्यादा इनको पास ऑन नहीं करना पड़े, क्योंकि कॉम्पिटिटिव सेक्टर होता है, L1 L2 का भी रहता है। बट फिर भी जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है, उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है, क्वालिफाइड प्रोमोटर्स है। और आईपीओ को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, फिर भी 14 गुना रिस्पॉन्स मिला था। फिर ग्रोइंग ऑर्डर बुक है, मतलब 10,000 11,000 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक है कंपनी की। और मैं इनके कॉन कॉल नोट्स पढ़ रहा था, तो इनको मैक्रो एनवायरनमेंट, यस, आज हम देख ही रहे हैं बहुत सारी कंपनियों को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले अलग अलग सेक्टर्स के, भले वो रेलवेज हो या डिफेंस हो। और इवन एनबीसीसी एनसीसी का एक हमने ऑर्डर भी इनका सुना। तो ये सेक्टर में पूरे टेलविंड्स बहुत पॉजिटिव है। एनएचएआई का पाइपलाइन इस कंपनी के साथ भी बहुत बढ़िया है। और ऑर्डर बुक में जैसा कि मैंने कही दिया, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा है। अलग अलग इनके बीओटी के है, एचएएम के है, ईपीसी के प्रोजेक्ट्स है, ओएनएम है, ऑपरेशन मेंटेनेंस वाले भी हैं। सो एक बढ़िया ऑर्डर बुक, डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक। और डेट्स को भी कंपनी ने मैनेज कर रखा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कम भी नहीं है, तो ठीक ठाक है। 0.5 इज एक्सेप्टेबल इन दिस इंडस्ट्री। और मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो भाई इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15-16 का, स्टॉक का पी मल्टीपल विच इज अगेन वेरी गुड। पेग रेशियो 0.49, यानी कि ग्रोथ से काफी नीचे है। 32-33% की पिछले 3 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ दी है, 44% के सेल्स की ग्रोथ है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ठीक ठाक थे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स थे। मैं ये बोलूंगा कि 8,822 करोड़ के सामने 1,000 करोड़ का टॉप लाइन बहुत बढ़िया बढ़ोतरी है। मार्जिन में थोड़ा डिप आया, जो कि अब ये चीज मिटिगेट हो जाएगी, क्योंकि अब कॉस्टिंग अगर कम होती है, तो 78 करोड़ के सामने 72 करोड़ का पैट था। एंड एफआईआईज डीआईआईज भी इन्वेस्टेड है कंपनी में, करीब 8-9% के लगभग उनकी होल्डिंग है। और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है 82%, जो कि ओएफएस और ये सब का भी एक तलवार अटकी हुई रहती है, ये भी एक रीजन रहता है। बट ठीक है, आई थिंक जिस तरीके का फंडामेंटल्स है, जिस तरीके की पाइपलाइन और जिस तरीके की टेलविंड्स बने हुए हैं इस सेक्टर के लिए, आई थिंक आने वाले दिनों में ये लोग ठीक करेंगे। और ओवर करेक्टेड स्टॉक है, तो 290, 290 तो सॉरी आता दिख रहा है, 325 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। 325 का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है सीगल इंडिया में।